रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के सरकार को जमकर लताड़ा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची इस देश का एक एकलौता ऐसा राजधानी है जहां पर में 2.5 साल से ट्रैफिक एसपी का पद प्रभार पर में चल रहा है, जहां 2.5 साल से ट्रैफिक एसपी है ही नहीं, किसी को प्रभार दे दे करके सरकार केवल उसकी खाना पूर्ति कर रही है, जिस कारण से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसकी अभी नए ट्रैफिक प्रभारी एसपी नौशाद ने खुलासा भी किया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में सांसद संजय सेठ। और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पे ज़्यादा हमको नहीं कहना। हमको अभी 2.5 साल से कोई ट्रैफिक एसपी नहीं है, पिछले 2.5 साल से प्रभार पे चल रहा है। मन राजधानी के अंदर ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी राजधानी है जहां वर्षों से कोई ट्रैफिक एसपी नहीं है। ये भी अजूबा है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा तो ये जरूर आएगा कि दुनिया में ऐसी कौन राजधानी है प्रदेश की जहां पिछले 2.5 साल से ट्रैफिक एसपी नहीं है। तो रांची, झारखंड, अभी प्रभार पे। वैसे भी नौशाद जी आए हैं तो जरा एक्टिव दिख रहे हैं, किंतु पूरी तरह ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। पूरी तरह आपको कहीं आधा घंटा जाना में लगता है तो आपको प्लान करना होगा 2 घंटे जाने में। ट्रैफिक एसपी ने पोल खोल दी कि हमारी सभी ट्रैफिक लाइट्स खराब है। उन्होंने पोल खोल दी, सारे ट्रैफिक लाइट खराब है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। रांची को ऐसे बेलगाम छोड़ दिया गया। हालात माने शहर के लोग परेशान हैं। स्कूल देर से पहुंच रहे हैं, बैंक देर से पहुंच रहे हैं, दुकान देर से पहुंच रहे हैं, कर्मचारी देर से पहुंच रहे हैं। बेचारे क्या करें? कौन करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? तो राज्य सरकार पूरी तरह राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह विफल है। और हम तो अभी हम जरूर एनएचआई के अधिकारियों को साधुवाद देना चाहेंगे। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बन रहा है, लेकिन हमने उनको ये कहा था भाई एलिवेटेड रोड बनने के पहले, पाइलिंग करने के पहले हमारी जनता को परेशानी नहीं हो। रातू रोड बहुत बड़ा इलाका है, लाखों लोग रहते हैं वहां, और ग्रामीण ज्यादातर इधर खिलाड़ी, बुड़मो, इधर रातू, इन सब जगहों से, मांडर, सब जगह से रातू रोड होते ही जाते हैं। हमने उनको कहा कि भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पिस्का नगरी सब है। तो के लोगों ने उसको दोनों तरफ अच्छी सड़क बना रहे, आवागमन का साधन दे रहे, कहीं ट्रैफिक रुके नहीं। और दूसरी ओर वहां क्या हो रहा है, आप कांटा टोली आप चले जाओ वहां तक, जहां ब्रिज बन रहा है, क्या है, फ्लाईओवर, क्या नाम है, पटेल चौक तक। वहां तो 2-2, 3-3 घंटे आपको रुकना पड़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो हालात ट्रैफिक के भी खराब है। अब हमने तो निर्णय ले लिया कि हमको लगता है कि हम ही को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क उतरना। हमको कोई बैर नहीं है। मैं कभी नहीं लगता कि मैं सांसद हूं, नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं रांची का एक नागरिक हूं। आज ही हमने ट्रैफिक एसपी को अभी हमने फोन किया नौशाद जी को कि नौशाद जी, मेरी जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, रांची की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो मैं अपनी सेवा सुबह से शाम तक सड़क पे दे सकता हूं ट्रैफिक सुधारने के लिए। प्लान आप बनाओ, कहीं दिक्कत है तो हमको बताओ आप। हम भी सांसद भी कोई वो नहीं होता, वो भी उतर के ट्रैफिक संभालेगा, क्योंकि ट्रैफिक सुधारना है। आप प्लान बनाओ, हमारी जहां जरूरत है, मैं रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सड़क पे उतर सकता हूं, ट्रैफिक भी संभाल सकता हूं, लोगों से बात भी कर सकता हूं, लोगों को समझा भी सकता हूं। और उसके लिए हमने एक प्लान दिया था इनको। वो प्लान ऐसा था कि स्थानीय प्रशासन
बैंकर्स की अलग मीटिंग बुलाए, स्कूल की अलग मीटिंग बुलाए, व्यापारी अलग मीटिंग बनाए। हमने प्लान सुझाया था जब मैं रांची की ट्रैफिक का चेयरमैन था, अभी तो हटा दिया, अभी तो डीसी चेयरमैन हो गया। हमने सुझाया कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैंक्स की मीटिंग बुलाइए और बैंक्स की टाइमिंग्स आप डिफर कर दीजिए। कांके रोड के बैंक, सपोज इट, कांके रोड के बैंक 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। रातू रोड के बैंक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। मेन रोड के बैंक सुबह 8 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। तो ये एक डाइवर्सन होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। जब बैंक्स बीमा, इनके टाइमिंग जबान 2 एरिया वाइज। इसी तरह स्कूल का भी आधा घंटा डिफर कर सकते हो। एक ही साथ सभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, बच्चे को बस फंस जाती है। आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में यही नियम है। आप मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसका नियम बना दो कि जीएल चर्च इतने बजे खुलेगा, अपर बाजार इतने बजे खुलेगा, रातू इतने बजे खुलेगा, बनाओ। हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे। हमने ये भी सुझाव दिया था कि कांके डैम के ऊपर से एक आप लोहे का फ्लाईओवर बना दो, कम खर्च में, कोई आपको ढलाई नहीं करना, कोई नहीं कुछ करना। एक बार नहीं, कई बार हमने राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, कमेटी की प्रोसीडिंग में है कि आप एक लोहे का पुल बना दो। रातू रोड की अधिकांश जनता वो ऐसा बनाओ एक्स टाइप, एक देवी मंडप रोड से, एक इंद्रपुरी से, और एक चांदी चौक उतार दो, एक कांके रोड उतार दो। कम पैसे में ज्यादा सहूलियत। लाइट मोटर व्हीकल, स्कूटर, कार, साइकिल, ये सब उससे जाके निकल जाएंगे, तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा। कुछ नहीं किया हमने। जब एलिवेटेड रोड बनने के बहुत पहले से हम बोलते हैं करा लो करा लो करा लो करा लो। ये तो चापू टोली वाली जो सड़क है, हम लोग हमने कराया था अपनी सरकार में, तो उससे जान हम लोग की बच गई कि उधर के लोग चापू टोली होते सहजानंद चौक और बीजेपी ऑफिस निकल जा रहे हैं। बहुत उसमें भी नैरो हो गया है। रघुवर जी की सरकार के समय पैसा 40 की 50 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। फिर TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।